आनंद दुबे जी, मसला वही, लोकतंत्र को खूंटे से बांधकर क्यों रखना चाहते हैं नेता? उन बाप, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बहू, बहू के बाद नाती, नाती के बाद पोता, क्या तमाशा है? नहीं। और ये बड़ा गर्व से बताया जाता है, उत्तर प्रदेश में जाओ जिलों में, बोले भैया 7 बार की विधायकी हमारे घर में है, दूसरा कहेगा 8 बार की हमारे घर में है। क्या एक सीट पर मैं एक दिन मैंने कहा था, मैं नाम नहीं लूंगा उस सीट का, वहां 16 बार अब तक चुनाव हुआ आनंद, उसमें 13 बार पिता पुत्र। क्या वो भी कह रहे लोकतंत्र हमको अधिकार देता है? बाकी लोग कहां जाएंगे कार्यकर्ता? बिल्कुल अमिताभ जी, ये प्रश्न आपका बिल्कुल सही है और विचारणीय। लोकतंत्र को खूंटे से बांधने की परंपरा इस देश में किन दलों ने शुरू की और कैसे वो बढ़ती रही, इससे पूरा देश वाकिफ है और कई बार नहीं सैकड़ों बार इस पर चर्चाएं हो चुकी। अब मैं बात करता हूं भारतीय जनता पार्टी। अमिताभ जी, आपको याद होगा कि पिछली बार जब अभी पंचायत के चुनाव हुए थे, इसके पहले पार्टी ने स्पष्ट कर दिया था कि कोई भी जो हमारे पार्टी का वरिष्ठ पदाधिकारी या जिले में मुख्य पद पर है या विधायक और सांसद है, उसके परिवार को टिकट नहीं दिया जाएगा। और पार्टी ने इसको 100% पालन करने का कार्य किया। मेरे क्षेत्र में मैं जानता हूं कई ऐसे परिवार रहे जिनको एमएलसी के टिकट में सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि पिता एमएलसी थे, हालांकि बाद में वो निर्दल लड़े और जीते, लेकिन टिकट पार्टी ने नहीं दिया, जिला पंचायत में नहीं दिया। हमारे पार्टी के 2 जिला अध्यक्ष ऐसे थे जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते थे, तो उनसे पहले इस्तीफा लिया गया अध्यक्षी से, बाद में वो जिला पंचायत लड़े और उसमें एक सज्जन चुनाव भी हार गए, यानी दुविधा में दोनों गए, माया मिली राम। जिला अध्यक्षी भी चली गई और जिला पंचायत का चुनाव भी नहीं जीते। तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस बात के प्रयास किए हैं कि राजनीति में सामान्य कार्यकर्ता, वो चाहे महिला हो या हमारा सामान्य पृष्ठभूमि से उठा हुआ कार्यकर्ता है, वो आगे आए। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे यहाँ चाहे प्रदेश अध्यक्षों की फहरिस्त आप देख लीजिए या आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की देख लीजिए, आपको कोई परिवार से नहीं मिलेगा कि पिता रहे हो फिर पुत्र हो गए हो, ऐसा नहीं है। बाकी दलों में होता है, उसका मैं उदाहरण नहीं दूंगा। यहाँ बैठे लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं किन की बात कर रहा हूं। महिलाओं की बात है तो एक चीज और मैं बता दूं कि ये मोदी जी के ही शासनकाल में पहली बार ऐसा हुआ है कि आजाद भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा महिला सांसद इस समय संसद में है, उनकी संख्या 103 है। 78 लोकसभा में है और 25 जो है वो राज्यसभा में, और इनमें भी सर्वाधिक संख्या भारतीय जनता पार्टी की है 42। पहली बार सर्वाधिक मंत्री अगर किसी मंत्रिमंडल में महिला है तो वो भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार। रक्षा मंत्रालय से लेकर विदेश और वित्त जैसे महत्वपूर्ण पदों पर महिला को जिम्मेदारी देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। पहली बार एक आदिवासी महिला को भारत का राष्ट्रपति बनाने का काम हमारी पार्टी ने किया है, और उनका विरोध किस तरह से खुलेआम कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी और अन्य दलों ने किया है, ये भी देश ने देखा है। और सबसे बड़ा उदाहरण दूं कि जिन लोगों ने लोकतंत्र को खूंटे में बांधा और वंशवाद का इस देश में जो सबसे बड़े प्रतीक थे राहुल गांधी जी, उनकी भी बोरिया बिस्तर अमेठी से बांधने का काम हमारी ही पार्टी की मातृशक्ति ने किया, स्मृति ईरानी जी। और अब तो वायनाड से भी उनका पत्ता साफ हो गया है। और गांधी परिवार के लिए लोकतंत्र राहुल गांधी से शुरू होता है और प्रियंका गांधी जाके खत्म हो जाता है। ठीक है, ठीक। आनंद भाई दोबारा में आते हैं, आनंद जी दोबारा में आते हैं। जी 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 30 सेकंड। इनके लिए लोकतंत्र गांधी परिवार पे शुरू होता है, वहीं खत्म हो जाता है, और फिर ये कहते हैं लोकतंत्र खतरे में आ गया है।
जब सुन लीजिए। बात अरे होगी तो मैडम बस सुन लीजिए। राहुल गांधी। ओ सुधा अरे जी, क्या सुन लो अरे इसमें, आप, निकाय चुनाव में बात हो रही है, आपकी शुरुआत अरे मेनका सुन गांधी और लीजिए राहुल भाई, गांधी भी शुरू अरे जाती है। भाई सुन झूठ लीजिए, फैलाते सुन हैं, लीजिए, महिलाएं कब से अरे काम कर सुन रही है, राजनीति में आपकी बात ही नहीं करेंगे, अरे पहले और भाई, दूसरे के नाम पे आप झूठ फैलाएंगे। अरे वो नहीं, क्यों आपकी सुना जाए प्रियंका भाई मौर्य भी हमारे यहाँ आपको? चली आई। नहीं नहीं, प्रियंका अरे मौर्य क्या लड़की हुआ हूँ उसके लड़ बाद? सकती हूँ कि उसके बाद हुआ क्या? पोस्टर गर्ल जो उसके थी बाद हुआ वो भी क्या हमारे प्रियंका यहाँ चली मौर्य आई। का? कहीं आपने ऐसा मेयर ना हो बना कि दिया आपको उनको, भी हमारे यहाँ आना पड़े, आपने चुनाव करवा दिया, आपको आपने चुनाव हमारे लड़ा यहाँ दिया आना उनको। पड़े। कहाँ बिल्कुल तक नहीं, उम्मीद है? बिल्कुल नहीं, कांग्रेसी आप विचारधारा को अच्छी नहीं झेल महिला, सकते हैं आप अच्छी आनंद महिला है, जी। अच्छी प्रवक्ता है, बिल्कुल लेकिन नहीं। लेकिन मुझे नहीं बहुत लगता है धन्यवाद, कि बहुत आपको धन्यवाद, आपको बहुत वहाँ गांधी धन्यवाद। परिवार के अलावा आपको किसी को मेरी कुछ चिंता मौका करने मिलने की वाला है। बिल्कुल जरूरत तो नहीं है। खैर, आपको आपको मेरी मुबारक चिंता हो, करने की बिल्कुल जरूरत आपको नहीं है। मुबारक हो। मुझे नहीं चिंता तो करना नहीं, पड़ेगा भाई, लेकिन जो चिंता करना डिबेट पड़ेगा, है, चिंता आप करना उसमें तो पड़ेगा। राहुल गांधी की बात में नहीं करने का, आप बहुत आपकी पढ़ी शुरुआत लिखी कैसे समझदार होती है? महिला है, लेकिन समस्या ये है गलत पार्टी में है। क्या अब प्रियंका डिबेट मौर्य इसीलिए जी हो को रहा ये है क्या? बात समझ में आ आप गई कौन थी, होते हैं कहने वाले कि मैं प्रियंका गलत मौर्य पार्टी जी हूँ, सही को ये पार्टी हूँ? बात समझ में क्या आ गई किसने थी इनकार कि किया है? लड़की हूँ आनंद लड़ भाई, सकती हूँ केवल आनंद नारा है, भाई, कम बाकी से जब कम, चुनाव कम लड़ना से कम, होगा या चीजें फाइनल आनंद करनी होगी भाई, तो प्रियंका अगर गांधी ही महिलाओं की करेंगी। रिस्पेक्ट करते हैं तो डिबेट चुनाव अपने मुद्दे पे करिए, इधर पे मत अरे जाइए। मैडम, आप महिलाओं, आप कांग्रेस पार्टी बताएगी जिन्होंने महिलाओं के लिए तीन तलाक जैसे क्या कानून का भाजपा विरोध पार्टी किया, बताएगी? तीन मैंने शुरुआत तलाक में कहा था, जैसे, तीन देश में तलाक जैसे घृणित 1925 से चीज का महिला कांग्रेस ने अध्यक्ष खुलेआम इनाम समर्थन 2009 किया, हुई थी। खुलेआम इस समर्थन देश किया में और कानून का हमने विरोध महिलाओं किया। को आगे किया, शाहबानों तो के, उसकी जात, भारत धर्म में और महिलाओं हैसियत के, की बात नहीं थी, महिलाओं के उनको पूरा विकास के लिए, सपोर्ट ठीक, एक मिनट महिलाओं रुके, की, पहले ठीक भाई, सिखाई है। दोनों मित्र रुको। अरे भाई हम पर दया करो, हम पर दया करो, दोनों जिस लोग रुको। जिस पार्टी के लोग महिलाओं का अरे सम्मान रुको सुधा जी, ताहिरा हसन जी, हम अतीत से नहीं सीखते। अगर लोकतंत्र को ऐसे जैसे बाद में खूंटे में बांधा लोगों ने, अगर ऐसे खूंटे में बांधते सब रहते, ठीक, तो नाथू सिंह, कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया, ये लोग मुलायम सिंह को आगे नहीं बढ़ाते क्या? उनके भी बाल बच्चे थे, नहीं थे? थे ना। मुलायम सिंह तो तब तो नेता थे नहीं, तब तो जैन इंटर कॉलेज में मास्टर थे क्या? तब नेताजी नहीं थे। बिल्कुल नेताजी नहीं, उन्होंने बढ़ाया ना, उतना बड़ा दिल तो दिखाया नहीं। बिल्कुल। मेरा प्रश्न है, एक उदाहरण से प्रश्न आपके सामने रखता हूं। एक अवसर ऐसा आया कि उत्तर प्रदेश से एक भी मुस्लिम वर्ग का सांसद लोकसभा में चुन के नहीं गया। सुमैया राणा आप भी सुनिए, ठीक है ताहिरा जी? जी, नेताजी 2 जगह से जीते क्या? उनको एक जगह छोड़नी थी क्या? मैंने ऐसे ही मंच पर बिना मांगी सलाह दी कि जो भी जगह नेताजी छोड़ना तय करें, उस जगह पर किसी मुस्लिम उम्मीदवार को लड़ाइए क्या? एक संदेश जाना चाहिए, एक पूरी बिरादरी आउट है लोकसभा से, ये ठीक नहीं क्या? लेकिन ऐसा हुआ नहीं। किसको टिकट मिली आपको पता ही, मैं बहुत कहूं तो मैं बता दूं। मैं ये कह रहा हूं, यहां खूंटे से बंधता है लोकतंत्र। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने अमिताभ जी, और जो आपने एग्जाम्पल दिए वो भी मुझे लगता है जो लोग पॉलिटिक्स में हैं लंबे समय से हैं वो उसको समझ गए, और जो पॉलिटिकली शार्प हैं वो भी इसको समझ गए। मेरा मानना है कि बिल्कुल सही है, मुलायम सिंह जी धरती पुत्र जो कहे जाते हैं वो इस पोजीशन पे नहीं होते। वो इतनी बड़ी पार्टी को, जो पूरा एक सामाजिक न्याय की पार्टी है, उसके करता धरता नहीं होते। अगर आम आदमी, जमीन से जुड़ा आदमी, जमीन पे काम करने वाला आदमी चुन के न जाता और उसको आगे न बढ़ाया जाता। और मुझे लगता है कि जो महिलाएं भी बैठी हैं हमारी, वो किसी भी पार्टी से हों, उनको इस बात को मानना होगा। ये भाजपा के हमारे प्रवक्ता जो बात कर रहे थे वो भी इसको इस तरह से नहीं कह सकते, भाजपा में भी ये बात है, और इसको कांग्रेस वर्सेस भाजपा न करें, मुद्दे पे रहे, ये भी सही है। महिला का मुद्दा है, ये आधी जमीन का मुद्दा है। सारी पार्टियों में जो हमारी कार्यकर्ता महिलाएं हैं, जो जमीनों पे काम कर रही हैं, जो दौड़ रही हैं, भाग रही है, झंडा उठा रही है, दरी बिछा रही, उन महिलाओं की वॉइस पे को वॉइस दे, वोकल बने उनके लिए। लोकतंत्र को मजबूत करने से मजबूत नहीं होता लोकतंत्र। संविधान को बचाना है। क्या संविधान बचाएंगे जब आप संविधान की दी हुई चीजों को
जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इंस्क्राइब किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जब उनके लिए आप नहीं लड़ सकती और लड़ सकते हैं, तो आप ये क्या कहते हैं हम संविधान को बचाएंगे, हम लोकतंत्र को बचाएंगे? महिलाएं जो जमीन पे काम कर रही हैं, उनका अधिकार है, जो कई कई सालों से अपने जीवन को दे देती हैं। जी ठीक है तायरा जी, 10-10 साल काम करती हैं, उनका अधिकार है। मैं एक मिश्रा जी आपके पास चलता हूं, एक और बड़ा उदाहरण देता हूं। मैंने क्यों कहा लोकतंत्र को खूंटे से बांध दिया? क्या खूंटे से कौन बांधा जाता है पता ही है? कांशीराम जी का बड़ा दिल नहीं होता तो मायावती नहीं होती राजनीति के मानचित्र पर कहीं। कांशीराम जी के भी भाई भतीजे थे, उनकी बहू बेटियां थीं, मैं तो जानता हूं सबको मिश्रा जी। लेकिन वो जे कॉलोनी जो पूसा इंस्टीट्यूट के आगे, वहां से मायावती को लाए, क्या प्रभु दयाल की बिटिया को, वो उनकी रिश्तेदार नहीं थी क्या? ठीक, मायावती जी ने कहा कि मेरा उत्तराधिकारी कोई मेरे परिवार का नहीं होगा। क्या आज जो स्थिति है बसपा की, उसमें सामान्य बुद्धि का बालक भी जान रहा है कि आनंद ही भविष्य है बसपा का। क्या आनंद का बेटा आनंद का बेटा है ना, मायावती जी का भतीजा। तो लोकतंत्र तो खूंटे से बाहर जा ही नहीं रहा, ना स्त्री के लिए ना पुरुष के लिए। मिश्रा जी देखिए अमिताभ जी, जो आपने मायावती जी का उदाहरण दिया, पार्टियां जब अपने शैशव काल में होती हैं तो वहां पे वाकई में लोकतंत्र को या अच्छे तरीके से लोगों को सिलेक्ट किया जाए, इस चीज की तवज्जो दी जाती है, क्योंकि वहां परफॉर्मेंस की जरूरत होती है। अगर आप अच्छे लोगों को नहीं जोड़ेंगे तो पार्टी आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। आप किसी भी पार्टी का उदाहरण लीजिए, लालू प्रसाद यादव के साथ शुरू में सारे अच्छे लोग थे, उनके परिवार का कोई नहीं था, शायद अकेले थे। लेकिन एक बार जब सत्ता आ गई तब वहां पे चिंता होने लगती है कि भैया कैसे भी करके खूंटा तो अपने आंगन में पहले गाड़ो। तो शुरू होता है एक खूंटा ढूंढा जाए, उसको आंगन में गाड़ के फिर रस्सी भी ढूंढने की शुरुआत होती है। इसका उदाहरण भी आप देखिए लालू प्रसाद यादव से, जब वो सत्ता की पराकाष्ठा पे पहुंचे और मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो महिला सशक्तिकरण उन्होंने भी किया और अपनी वाइफ, अपनी धर्मपत्नी राबड़ी देवी को उन्होंने बना के किया। क्या ऐसा नहीं है कि उनकी पार्टी में कोई ऐसा आदमी टैलेंटेड रहा हो जो कि उन सारी परिस्थितियों में अच्छा परफॉर्म कर सकता? लेकिन सवाल यही है कि तुलसी मेरे आंगन की ही होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताया उसी को जल मिलेगा। और ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। ऐसा करके स्वस्थ लोकतंत्र में 50% प्रतिभा का हम सही उपयोग, चयन या मनोनयन नहीं कर पाते हैं। इससे राष्ट्र प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में प्रोडक्टिविटी जो नेशन की होती है वो वाकई में प्रभावित होती है।